नमस्कार। जरा सोचिए स्पार्टनबर्ग में BMW की असेंबली लाइन और वहां एक फिगर 2 रोबोट है। एकदम चुपचाप बड़ी सफाई से बिना थके एक बैटरी पैक को कार में फिट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यही दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन में बंद नहीं है। सही, ये अब हमारी असली दुनिया में आ रहा है, चलते फिरते रोबोट्स के रूप में। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि रोबोट का ये जो भौतिक रूप है, जिसे एम्बॉडीमेंट कहते हैं, ये इतना जरूरी क्यों है। हाँ, और इसके हार्डवेयर मतलब उसका शरीर। और सॉफ्टवेयर यानी दिमाग, दोनों पर। साथ ही ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, बाजार में क्या माहौल है और समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एम्बॉडीमेंट इतना अहम क्यों है? मतलब क्यों जरूरी है कि रोबोट दुनिया से सीधे सीखे? सिर्फ डेटा देखने से काम क्यों नहीं चलता? अच्छा सवाल है। इसे फिजिकल ग्राउंडिंग कहते हैं। आप ऐसे समझें, जब एक रोबोट कोई भारी डिब्बा उठाता है तो वो असल में अपने सेंसर से, अपनी मोटर से महसूस करता है कि भारी क्या होता है। अच्छा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, ये एक अनुभव बन जाता है। दूसरी तरफ जो एआई मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, उनके पास शरीर तो है नहीं, हाँ। तो वो जानकारी दे सकते हैं, पर कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो असल दुनिया में अजीब लगती हैं या हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें वो असली अनुभव नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सुनकर या पढ़कर नहीं बल्कि करके सीखते हैं। यस। वो जो परसेप्शन एक्शन लूप कहते हैं वो चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। रोबोट अपने सेंसर जैसे कैमरे से माहौल को समझता है, ये हुआ परसेप्शन। हम्म। फिर उस जानकारी के आधार पर सोचता है और फिर अपने एक्चुएटर्स मतलब मोटर वगैरह से काम करता है, एक्शन। और फिर उस काम का नतीजा क्या हुआ, उसे फिर महसूस करता है। ओके। इसी चक्कर से वो सीखते हैं और लगातार बेहतर होते जाते हैं। समझ गई। चलिए अब हार्डवेयर पर आते हैं, रोबोट के शरीर पर। इसमें क्या खास चल रहा है? देखिए, एक्चुएटर्स में काफी तरक्की हुई है। ये रोबोट की मांसपेशियां समझ लीजिए। पहले लगता था हाइड्रोलिक सिस्टम ही सबसे ताकतवर होते हैं, हाँ। पर अब इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स भी उतने ही पावरफुल हो रहे हैं और ज्यादा सटीक भी। बोस्टन डायनामिक्स का वो नया वाला इलेक्ट्रिक एटलस देखा है? हाँ हाँ, देखा है, वो तो कमाल का है। बस वो इसका बढ़िया उदाहरण है। वाह। लेकिन एक्चुएटर तो ठीक है, पर असली मुश्किल तो हाथों में आती होगी ना? मतलब इंसान के हाथ जैसी पकड़ और वो नजाकत लाना, वो कितना मुश्किल है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंसानी हाथ तो कमाल की इंजीनियरिंग है। रोबोट के हाथों में वैसी ही कुशलता लाना सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। हम्म। जो अच्छे रोबोटिक हाथ हैं, उनमें करीब 20-22 डिग्री मूवमेंट होती है। मतलब वो कई दिशाओं में घूम सकते हैं, लगभग इंसानी हाथ की तरह। अच्छा। और उनमें स्पर्श महसूस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्किन, ई स्किन भी लगा रहे हैं। सैंक्चुरी एआई या टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट में ये देखा गया है। और ये सब चलाने के लिए पावर, बैटरी तो एक लिमिट होगी। हाँ, पावर अभी भी एक बड़ी चुनौती है, बिल्कुल। ज्यादातर ह्यूमनॉइड रोबोट्स अभी एक चार्ज में 4 से 10 घंटे ही चल पाते हैं। बस। हाँ, इसीलिए बैटरी जल्दी से बदलने की टेक्नोलॉजी या फिर बहुत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी बनाना बहुत जरूरी है। तभी ये रोबोट लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो शरीर तो बन रहा है धीरे धीरे, बैटरी की दिक्कतें पर ठीक है। लेकिन असली जादू तो दिमाग में है ना, सॉफ्टवेयर में। वो कैसे काम करता है? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। ये कई परतों वाला सिस्टम है जिसे एआई स्टैक कहते हैं। सबसे ऊपर है विजन लैंग्वेज मॉडल या वीएलएम। ये ऊंची सोच वाला हिस्सा है। मतलब ये देखकर और हमारी भाषा समझकर तय करता है कि करना क्या है। फिर दुनिया कैसे काम करती है, इसका अंदाजा रखने के लिए वर्ल्ड मॉडल्स हो सकते हैं, और बिल्कुल तेजी से एक्शन लेने के लिए। देखते ही हाथ पैर चलाने का फैसला लेने वाली विजुओ मोटर पॉलिसी होती है। तो ये वीएलएम बॉट्स जैसे फिगर का हीलिक्स या डीप माइंड का RT2, ये सीधे कैमरे से देखकर और कमांड समझकर काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कहें वो सेब उठाओ और वो उसे समझकर सीधा एक्शन में बदल सकता है। और यहाँ डेटा का जो चक्कर है वो बहुत जरूरी है। डेटा का चक्कर? हाँ, जितने ज्यादा रोबोट असल दुनिया में काम करेंगे, उतना ज्यादा डेटा मिलेगा। उस डेटा से एआई मॉडल और बेहतर होंगे। बेहतर मॉडल से रोबोट और काबिल बनेंगे, जो फिर और डेटा लाएंगे। ये सुधार का एक पहिया है जो घूमता रहता है। ये तो कमाल है। अच्छा, तो ये रोबोट्स असल में दिख कहाँ रहे हैं? BMW और फिगर का तो हमने सुना, और कौन इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, BMW और फिगर हैं। मर्सिडीज बेंज और एप्ट्रॉनिक्स भी मिलकर कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और टेस्ला का इरादा तो बहुत बड़ा है। क्या? वो 2025 के अंत तक अपनी फैक्ट्रियों में हजारों ऑप्टिमस रोबोट लगाने का सोच रहे हैं। हजारों?
वाह, तो मार्केट कितना बड़ा हो सकता है इसका? कुछ अंदाजा है? एनालिस्ट का मानना है कि 2035 तक ये मार्केट $30 बिलियन का हो सकता है हाँ, और 2050 तक $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा। 5 ट्रिलियन, बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि लोग कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अभी एक ह्यूमनॉइड डिलेमा है। ट्रिलिमा मतलब? मतलब एक ही रोबोट में हाँ, इंसान जैसी फुर्ती और कुशलता, हाँ, कम कीमत और हर तरह के काम करने की क्षमता, इन तीनों को एक साथ साधना भी बाकी है। कोई भी अभी तीनों में माहिर नहीं है, समझ गए। और इसके सामाजिक और नैतिक पहलू, नौकरियों का क्या होगा? सुनने में तो ये सब भविष्य की बात लगती है, पर चिंताएं तो होंगी। बिल्कुल जायज चिंता है। हाँ, प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। सोचिए, सेंसर से भरे ये रोबोट हमारे घरों और दफ्तरों से कितना डेटा जमा कर सकते हैं। ये तो है। और रोजगार, हाँ, जो काम हम बार बार दोहराने वाले हैं वो शायद कम हो जाए, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंदाजा है कि जितनी नौकरियां जाएंगी, हाँ, करीब 8.5 करोड़, हाँ, उससे ज्यादा नई नौकरियां बनेंगी भी, करीब 9.25 करोड़, खासकर रोबोट चलाने, उनकी मेंटेनेंस और एआई ट्रेनिंग जैसे कामों में। 8.5 करोड़ जाएंगी, 9.25 करोड़ बनेंगी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है जिसके लिए समाज को तैयार रहना होगा। और सुरक्षा, सेफ्टी, हाँ, सुरक्षा और कौन जिम्मेदार होगा, ये भी बड़े सवाल हैं। अभी ISO 10218 जैसे स्टैंडर्ड्स हैं औद्योगिक रोबोट्स के लिए, अच्छा, लेकिन ह्यूमनॉइड्स के लिए नए और बेहतर नियमों की जरूरत पड़ेगी। IEEE जैसे संगठन इस पर काम कर रहे हैं ताकि ये रोबोट सुरक्षित रहें, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो पता हो कि जवाबदेही किसकी है। तो कुल मिलाकर इन मशीनों का मकसद इंसानों को हटाना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करना है, उनकी क्षमता बढ़ाना। बिल्कुल, लक्ष्य सहयोग का है, इंसानों की मदद करना है, खासकर उन कामों में जो मुश्किल हैं, खतरनाक हैं या बहुत बोरिंग हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। तो आज की इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब ये रोबोट बच्चों की तरह अपने अनुभव से सीखने लगेंगे, तब हम इंसानों के लिए वो कौन सी अनोखी भूमिकाएं या क्षमताएं होंगी जो सिर्फ हमारी ही रहेंगी? सोचने वाली बात है।